हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS301 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि डैश इज एन एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक एरिया है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दैट इज एलोकेटेड डायनामिकली। सो इसका आंसर है हीप। सो हीप जो एक एरिया होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दैट इज एलोकेटेड डायनामिकली। उसके बाद ये टू रिप्रेजेंट हियरार्किकल रिलेशनशिप, रिप्रेजेंट करने के लिए हियरार्किकल रिलेशनशिप को बिटवीन एलिमेंट्स विच स्ट्रक्चर इज सुटेबल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है सुटेबल है वो है ट्री। उसके बाद है कि डेन क्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू। सो डेन क्यू ऑपरेशन जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का उसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, रिमूव करने के लिए एक एलिमेंट को फ्रॉम द फ्रंट एंड रिटर्न इट। उसके बाद ये कि फैक्टोरियल जो है एक एग्जांपल है कौन से फंक्शन की, वो है रिकर्सिव फंक्शन। उसके बाद ये है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग डैश ऑपरेटर, तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएटेड यूजिंग डैश ऑपरेटर हैव टू बी एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉयड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। इसका जवाब है न्यू। ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर एक्चुअली। उसके बाद ये कि सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज द मेन यूजेज ऑफ एवीएल ट्री। अब जो सिक्योरिटी है डेटा की वो मेन यूजेज है एवीएल ट्री का, ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोसेस, इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस के देयर इज सम एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टैटिक डेटा दैट होल्ड्स स्टेट वेरिएबल्स। सो इसका जवाब है बोथ स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। उसके बाद है फिर के व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन, जब हम कॉल करते हैं जब भी कभी एक फंक्शन को, कंपाइलर मेक्स अ स्टैक, द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज डैश इज ऑफ द डैश फंक्शन। सो इसका जवाब है रिटर्न एड्रेस। उसके बाद ये कि इन नोट क्लास, नोट क्लास के अंदर एक फील्ड जो है वो है इंटीजर डेटा एंड द अदर फील्ड विल बी, वो क्या होगी, वो है पॉइंटर टू नोड। उसके बाद ये कि इफ देयर आर 1 लाख यूनिक नंबर्स नोड्स स्टोर्ड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर 1 लाख यूनिक मेंबर्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर, सो द ट्री विल हैव डैश लेवल। कितने लेवल्स होंगी? 20 लेवल्स। उसके बाद है फिर कि हाउ मेनी केसेस ऑफ रोटेशन आर देयर इन एवीएल ट्री। सो कितने जो है वो केसेस ऑफ रोटेशन है एवीएल ट्री के अंदर, वो है 4। उसके बाद ये कि लिस्ट जो है, एक लिस्ट जो है वो कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द डैश टाइप्स। किस तरह की टाइप्स की? सेम टाइप्स की। उसके बाद ये कि जो डेप्थ है बाइनरी ट्री की वो क्या है, इज मैक्सिमम लेवल ऑफ अ लीफ। उसके बाद ये कि डैश मॉडल अटेम्प्ट, सो कौन सा मॉडल जो है इनमें से अटेम्प्ट्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमेना, वो है अ साइमुलेशन मॉडल। साइमुलेशन मॉडल अटेम्प्ट्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमेना। उसके बाद ये कि इन ऑर्डर लेवल ट्रेवर्सल for a binary search trees, we visit the nodes at each level before proceeding to the next level in a dash. So इसका जवाब है left to right. उसके बाद ये कि the balance of a node, जो बैलेंस होता है एक नोड का बाइनरी ट्री के अंदर, is defined as the height of its dash subtree minus heights of its right subtree. तो इसका जवाब है left. height of its left subtree minus height of its right subtree. उसके बाद ये कि allocating and de-allocating memory for linked list node does take dash more time, actually more time, take more time, वो लेता है more time than pre-allocated array. so इसके जवाब है more. उसके बाद ये कि for reference variable dash sign is used. so reference variables के लिए कौन सा साइन जो है वो यूज होता है, वो है ampersand. और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप, वो लीनियर टाइप है। सो इसके अंदर जवाब है स्टैक, लिस्ट और क्यू, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तमाम के तमाम है। उसके बाद ये कि the dash is a decrement operator in C++ that in C++ that decreases the value of the operand by dash, operand by 1. इसका जवाब है 1. The dash is a decrement operator in C++ that decreases the value ऑफ ऑपरेंड बाय द वन इसका जवाब है। उसके बाद ये कि वी एलोकेट मेमोरी, हम एलोकेट करते हैं मेमोरी डायनेमिकली बाय यूजिंग डैश ऑपरेटर। किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए? न्यू ऑपरेटर। उसके बाद ये कि एसटीएल इज अ डैश, दैट इज अ पार्ट, जो कि पार्ट है ऑफ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ C++। एसटीएल जो एक लाइब्रेरी है जो कि पार्ट है ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ C++ का। उसके बाद ये डैश इज व्हेन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ। इसके बराबर रिकर्जन, रिकर्जन इज व्हेन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ। उसके बाद ये कि राइट लेफ्ट इन्फो एंड पेरेंट, ये जो है ऑपरेशंस है डैश डेटा स्ट्रक्चर के, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। उसके बाद ये कि फॉलोइंग इज अ कीवर्ड ऑफ C++, इनमें से कौन सा जो है वो कीवर्ड है C++ का, वो है डिलीट।
उसके बाद ये कि एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज सेड टू बी एफिशिएंट होगा इफ इट सॉल्व द प्रॉब्लम। एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है वो उसको एफिशिएंट कहा जाएगा अगर वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम विद इन रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स। तो इसका ये जवाब है। उसके बाद ये कि ईच नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स टू फील्ड्स, वन फील्ड कॉल्ड डेटा फील्ड, एक फील्ड डेटा फील्ड कहलाती है और जो दूसरी होती है वो कहलाती है कंटेन। एक्चुअली दूसरी फील्ड जो होती है वाइल द अदर फील्ड कंटेन्स पॉइंटर टू नोट नेक्स्ट नोड, इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ईच नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट कंटेन वन पॉइंटर, इसका आंसर है वन पॉइंटर। और उसके बाद ये कि स्टैक इन क्यू जो है कैन बी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग किसका इस्तेमाल करते हुए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। और उसके बाद ये कि सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स, सपोज करें कि 100 एलिमेंट्स हैं एक इन एन इक्विवेलेंस क्लासेस। सो इनिशियली देयर विल बी 100 ट्री, सो इनिशियली जो है 100 ट्रीज होंगे। सो कलेक्शन ऑफ ट्री क्या कहलाती है, वो है फॉरेस्ट। उसके बाद ये कि सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक डैश टाइम, कितना टाइम लेता है, इसका आंसर है n log n। उसके बाद ये कि विच ऑपरेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा जो है वो ऑपरेशन क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है इंसर्ट करने के लिए एक एलिमेंट इनटू द क्यू, वो है एन क्यू। इसका जवाब है एन क्यू फर्स्ट, यानी कि ए इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इफ अगर नोड जो है उसके जो है वो 3 फील्ड्स हैं देन दिस नोड विल बी रिलेट होगा किससे, डबली लिंक्ड लिस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे जरूर हाईलाइट करें और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक